हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, ठीक है। आज मैंने सीरीज स्टार्ट की है इंटर की 7 चैप्टर एनालिटिकल ज्योमेट्री। आज का हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड देन उसके हम कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से ही उसका बेल आइकन क्लिक कर लें, क्योंकि जो भी मैं लेक्चर सेंड करूँगी वो आपको पहले ही आपको पता चल जाएगा कि लेक्चर आ गया, आप भी आ जाएंगे, जैसे कि आपको ये लेक्चर मिस नहीं होगा, ठीक है। और ये सीरीज़ रोज़ाना आती रहेगी, आप बस जल्दी से ही आप ये सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें हमारे चैनल को, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री है क्या? ज्योमेट्री शेप्स ऑफ जो ट्राइंगल हो, सर्किल हो, ठीक है, ये सारे ही शेप्स आ जाए इसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री को आल्सो हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री और कार्टेशियन ज्योमेट्री। कार्टेशियन ज्योमेट्री मीन्स एक प्लेन जिसमें एक्स वाई प्लेन एक्स वाई लाई करें, एक्स वाई जो है वो लाई करें एक प्लेन में, ठीक है। अब प्लेन क्या होता है? जिसमें एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, ठीक है। अब हम बात करें कि एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है वो कंसर्न करती है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस मीन्स जो हम एक्स वाई एज यूजल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें लीनियर फंक्शंस आ गए, कॉनिक सेक्शंस आ गए, वो सारे ही इंक्लूड। कॉनिक सेक्शन मीन्स पैराबोला हो, एलिप्स हो, सर्किल हो, ये सारे ही कॉनिक सेक्शन में, ठीक है। कॉनिक सेक्शन में ये सारे ही आ गए, इसमें ही हम एनालिटिकल ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्लेन की बात की, प्लेन मीन्स एक वर्टिकल लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन होगी तो उसे हम वाई एक्सिस कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम भी है, ये तो पता ही होगा आपको, एब्सिसा। एंड देन वाई एक्सिस ऑर्डिनेटिव। अगर हम दोनों को मिला दें तो को कोऑर्डिनेटिव इसका नाम बन जाता है, जिसको हम एनालिटिकल को हम को कोऑर्डिनेटिव भी कहते हैं। आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है वो कुछ सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको तो पता होगा, इसी चैप्टर में ऑलमोस्ट मीन्स मोस्ट ऑफ जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस है क्या? किस चीज़ का डिस्टेंस? सपोज करें ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक लाइन है, ये एक लाइन सेगमेंट है जो एक पी से स्टार्ट होकर क्यू तक ख़त्म हो रही है। ये इनिशियल पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है इसे हम डिस्टेंस फार्मूला, यही तो है फार्मूला इसका, वही यही तो हम यूज़ कर रहे हैं कि पी से लेकर जो ख़त्म हो क्यू तक, एक पॉइंट स्टार्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है दूसरी पॉइंट तक, उसका जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। ज़्यादातर इस चैप्टर में हमें यही फाइंड करना है कि डिस्टेंस बताओ इसका उसका, ठीक है, यही हमें डिस्टेंस बताना है। अब जो फार्मूला है वो है क्या? एक्स रेडिकल में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट होल स्क्वायर। अगर हम बात करें तो x को हमने दूसरा नाम भी दिया था अभी, क्या दिया था? एब्सिसा। तो हम ये कह सकते हैं द डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होल स्क्वायर प्लस द डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेटिव होल स्क्वायर रेडिकल में। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है डिस्टेंस फार्मूला। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इन्हीं फार्मूले की कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं आगे, ठीक है, जैसे कि हमें ये फार्मूला पूरा रट जाए, ठीक है। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सपोज के लिए मैंने आपको जैसे बता दिया कि डिस्टेंस फार्मूला लाइन सेगमेंट होती है, उसके एक इनिशियल पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो ही हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको 4 पॉइंट्स दिए गए, 2 पॉइंट्स दिए गए, उनमें 4 नंबर होंगे। अब इसको हमें अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताना है कि है क्या ये पॉइंट। ये जो पॉइंट दी गई है, सवाल है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू। पी से लेकर क्यू तक हमें डिस्टेंस चाहिए, किस फार्मूले से? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 3 5 8 2 x1 x2 y2 y1 y2 x2, ये कौन से होंगे? हम कंसिडर कैसे करेंगे? जो भी पहली वैल्यू होगी उसे हम x कंसिडर करेंगे और जो भी दूसरी वैल्यू होगी उसे हम y कंसिडर करेंगे। इसमें भी यही, पहली वैल्यू को x, दूसरी वैल्यू को y, ठीक है। ये हो गया बात, ये बात क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी, ठीक है, ये तो हो गई। अब हम ये कैसे पता करें कि ये x1 है या x1 x2 है? जो पहले नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? 1। तो
पहले x को हम क्या कहेंगे x1, और पहले y को क्या कहेंगे y1, दूसरे x को क्या कहेंगे x2, एंड दूसरी y को क्या कहेंगे y2। सिंपल। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए मैंने लिख भी दिया है सारे पॉइंट्स, ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूंगी। x1 क्या है 3, 3 इज द x1, 5 इज द y1, 8 इज द x2 एंड देन 2 इज द y2। आगे चलते ये सारे ही वैल्यूज हमें क्या करनी है, हमें ये सारी ही वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। सिर्फ ये वैल्यूज पुट करके और अपना आंसर निकाल लेंगे। ये मैंने जो आपको बताया, ये वैल्यूज पुट करके हमें हमारा आंसर आ गया है रेडिकल 34। कैसे आया, x2 8 माइनस x1 3 होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 5 होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 5 होल स्क्वायर 25, 2 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रेडिकल में होगा 34, रेडिकल 34 आपका आंसर। आप ज़्यादातर इसकी प्रैक्टिस करें, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखी हुई है, जैसे कि आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये फार्मूला रट जाए पूरा। ये दूसरी वैल्यू है, ठीक है। दूसरा सवाल है, अब यहाँ पर 1 क्या होगा x1, 2 y1, 5 x2 एंड देन 4 y2, ठीक है। ये सारी ही मैंने आपको डिस्टिनेशन कर दी है। अब यही आप फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला क्या था, रेडिकल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फार्मूले में आप क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज आप पुट कर लें, आपका आंसर आएगा रेडिकल 20। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको आराम से फिर से समझाती हूँ कि 1 जो पहली वैल्यू होगी वो x होगी, जो दूसरी होगी वो y होगी, जो पहली वैल्यू होगी वो x होगी और दूसरी जो होगी y होगी, ठीक है। अब हम ये सारी ही आप वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर देंगे। आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने दूसरे भी सवाल लिखे हैं, इसको चले सॉल्व करते हैं। 3 क्या है x1, 4 क्या है y1, यहाँ पर 2 होगा x2 एंड देन जो y2 होगा वो भी 2 ही होगा, ठीक है। अब पुट करें, अब ये वैल्यू पुट करते हैं हम अपने फार्मूले में। क्या था x2 क्या है 2 माइनस x1 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आए y2 2 माइनस y1 4 होल स्क्वायर, ऊपर से क्या था रेडिकल, ठीक है। 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 4 -2 का स्क्वायर 4, रेडिकल 5 आपका आंसर आ गया। दिस इज आंसर, ओके। अब एक दूसरी ट्रिक दे दूँ आपको मैं, ये सवाल तो आपका सॉल्व हो गया। अब जो सेकंड सवाल है वो सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। कैसे, जब भी आप देखें ना ये वैल्यू हो 0,0, मतलब 2 पॉइंट्स तो आपको दी गई होगी, उनमें एक पॉइंट जो हो ना 0,0, तो इसको छोड़ के दूसरी वाले पॉइंट का पहला क्या एब्सिसा, उसका स्क्वायर 4, ऑर्डिनेटिव का स्क्वायर 9, रेडिकल था ऊपर फार्मूले में रेडिकल 13, यही आपका आंसर होगा। ये ट्रिक आप याद कर लें, बिल्कुल आसान है। पेपर के लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आसान है, आपका काम जल्दी ही, मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। जो पहली वैल्यू जो भी आप देखें ना 0,0 हो, बस दूसरी वैल्यू का आप स्क्वायर करके उससे ऐड करके और आंसर दे दें, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो आसान थे, और थोड़ा कुछ अब मुश्किल भी तो हो ना। अब ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो x1 है वो क्या है, ये y1, ये x2 y2, ठीक है, कंसीडर क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये है x2 क्या है x प्लस u cos थीटा, ठीक है, माइनस डिफरेंस तो था ना x1 ब्रैकेट में और प्लस। अब चले नीचे क्या है, अब हम आएंगे y2 y प्लस ये है ना y प्लस u साइन थीटा माइनस y1 ओ यू,
होल स्क्वायर। कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देखें तो हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है। कैंसिल हो क्या रहा है ये देखिए, ठीक है। अब हम देखें कि हमारा कुछ कैंसिल, ठीक है, एक्स और ये एक्स आपस में कैंसिल, वाई और वाई आपस में कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या, यू कॉस थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, ऊपर से रेडिकल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं नीचे से ही, ठीक है। इसको मिटा दें जैसे कि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आंसर तो ये पता चल गया हमारा यही है, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व करते हैं इसको। अब अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लें। यू स्क्वायर, कॉमन नहीं, पहले हम इसके स्क्वायर को खोलते हैं, ठीक है। यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर से क्या था रेडिकल, वो आप न भूलें, ठीक है। अब कॉमन निकालो, यू कॉमन है दोनों से, दोनों में यू कॉमन है, तो ये निकाल लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये तो पता होगा, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है कौन सी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, कुछ तो आपको पता होगा, ठीक है। ये बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है। अब क्या है, रेडिकल में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ लिखे ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसे छोड़ें। अब ये रेडिकल कॉस स्क्वायर थीटा, आपको तो पता है स्क्वायर और रेडिकल ये दोनों अपोजिट है, ठीक है। अगर ये दोनों होंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल तो आपका आंसर आ जाएगा यू, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था, बिल्कुल आसान था। किया क्या पहले हमने किया, ये है एक्स, एक मैं मिटा दूँ फिर मैं हाँ, ये था x2, ये था x1, इन दोनों का माइनस करके कॉमन निकाला, इन दोनों को माइनस करके x और x को कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमने इन दोनों के स्क्वायर को खोला और जो कॉमन था u, वो u निकाल के एंड देन जो और स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर था उसका हमने आइडेंटिटी लगाई, वहाँ पर 1 लग रहा था, एंड देन बचा रेडिकल u स्क्वायर। उन दोनों में जो स्क्वायर और रेडिकल था वो कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ गया क्या, u। ये 3 सवाल तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये कुछ MCQs है, ये मैंने आपके लिए रखे हैं, ठीक है। आप भी इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करें, यही फार्मूला लगेगा, फार्मूला भी आपको याद है, फार्मूला भी पूरा रट लें और ये 2 MCQs भी कर लें, ठीक है। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा या आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कोई कन्फ्यूजन है तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें तो हमें पता चल, मैं ज़रूर देखूँगी।